राज ने फ़ोन किया नेहा को और कहा, नेहा कैसी हो? तो नेहा ने कहा, तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया? मैंने कहा था ना, अब हमारी तभी बात होगी जब तुम्हारी सरकारी नौकरी लग जाएगी। राज ने कहा, मेरी सरकारी नौकरी लग गई है, तुम मुझसे मिलने आ जाओ बस। नेहा ने पूछा कि अरे 6 महीने में सरकारी नौकरी कैसे, मुझे बताओ। राज ने कहा कि तुम आओ तो घर, मैं बताता हूँ। फिर राज ने फ़ोन किया अपनी माँ को, कहा, माँ मुझे सरकारी नौकरी मिल गई, तुम मुझसे मिलने आ जाओ। मुझे पता है टिकट के पैसे नहीं होंगे, मेरे पास है, मैं टिकट भेज रहा हूँ, तुम हवाई जहाज़ से आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर कुछ समय बाद नेहा आती है और माँ भी आती है। नेहा आज बहुत खूबसूरत लग रही है, उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई है और बहुत ही सुंदर से सज धज के आई है। माँ भी उत्सुकता से देख रही है कि 6 महीने में सरकारी नौकरी भला कैसे मिल गई। वो दोनों आते हैं, राज किचन से कोल्ड ड्रिंक और प्लेट में कुछ नमकीन लेकर आता है। वो कहता है, बैठो ना। दोनों जन को बिठाता है, सामने मेज पर रखता है कोल्ड ड्रिंक के ग्लास और नमकीन और खुद बैठता है चेयर पे। अब कहता है कि माँ कोल्ड ड्रिंक पियो ना, गर्म हो जाएगी। नेहा तुम भी लो। वो दोनों बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं कि नहीं, मुझे तो पहले जानना है कि 6 महीने में तुमने सरकारी नौकरी कैसे पा ली। तो कहता है, अरे आराम से बैठो, मैं बताता हूँ। फिर कहता है कि माँ तुम्हें याद है ना कि जब अचानक पिताजी चल बसे थे तो कितनी मुश्किल से मेरी पढ़ाई हो रही थी। भैया ने उस समय एक जगह छुपकर नौकरी भी की थी, वॉचमैन की, नाइट शिफ्ट थी उनकी, कि कहीं कोई जान ना जाए, हमारा नाम जो खराब हो जाएगा। एक बार चोरी के इल्ज़ाम लगी थी, सबने सोचा कि वॉचमैन की ही गलती है, तो इसकी वजह से उन्हें शर्मिंदगी के कारण ये शहर छोड़कर जाना पड़ा। जैसे तैसे मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया। फिर मैं बहुत कोशिश की, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, एक पास भी कर गया, पर नौकरी नहीं मिली। फिर लास्ट में थक हार कर मैं दुकान में गया कि भाई साहब मैं बीटेक हूँ, क्या मुझे नौकरी मिलेगी? उन्होंने कहा, नहीं भैया तुम ओवर क्वालिफाइड हो, तुम्हें तो हम नौकरी नहीं दे पाएंगे। फिर मैं किराना दुकान में भी गया, वहाँ पे भी नहीं मिली। मैं हर जगह गया, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। और मुझे याद है माँ, उस दिन तुम रात को बिना खाए सोई थी और अगले दिन ही तो तुमने ट्रेन पकड़ लिया था ना भैया के पास जाने के लिए। और करती भी क्या, पेंशन के आधे पैसे तो दवाई में ही लग जाते हैं और आधे से जैसे तैसे ये घर का भाड़ा होता है। माँ की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और आज कहता है, नेहा कोल्ड ड्रिंक पियो ना, गर्म हो जाएगी, और माँ थोड़ी नमकीन भी तो लो। फिर जानती हूँ माँ, जब 3 दिन भूख बर्दाश्त नहीं हुई तब मैंने सोचा कि चलो आज किसी की पॉकेट मार के कम से कम इस पापी पेट को भर लेता हूँ। बड़ी हिम्मत करके एक बस स्टैंड पे गया और बड़ी ही मेहनत की कि इस भीड़ में जो है मैं कैसे भी एक इंसान की पॉकेट मार लूँ। और क्या करूँ, पकड़ा गया, एक्सपीरियंस नहीं था ना। बहुत पिटाई पड़ी, जैसे तैसे मैं अपनी जान बचा के भागा। देखो ना माँ, ये होठ के पास 2 टाँके भी लगे हैं। बहुत खून बहा था उस दिन भी मैं रात को भूखा ही सोया था माँ। मुझे याद है कि बचपन में मैं कहता था अपने मजाकिया अंदाज में कि एक किडनी बेच के आईफोन खरीदूंगा। लास्ट में वो ख्याल आया, मैं हॉस्पिटल गया तो पता चला
कि एक किडनी मेरी इतने दिनों से ना खा खा कर पहले से ही डैमेज हो चुकी है, पर एक किडनी मेरी बहुत अच्छी थी जिसके मुझे 10 लाख मिल रहे थे। मैंने कहा ऐसे घुट घुट के मरने से अच्छा है, वो किडनी बेच दी मैंने और 10 लाख में से 8 लाख दिया और मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। 2 लाख अभी भी है मेरे पास, जिससे आराम से 3 महीने की ज़िंदगी कट जाएगी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि इस खराब किडनी से मैं 3 महीने ही बच पाऊंगा। अरे माँ, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, खाओ ना। नेहा, तुम भी तो कुछ लो। वैसे नेहा, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। माँ, मैं करता भी क्या, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। आज देखो तुम्हारा बेटा सरकारी नौकरी वाला है। नेहा, तुमने भी तो कहा था ना कि जब तक सरकारी नौकरी ना मिले मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना। आज देखो तुम कितनी सज संवर कर आई हो, क्योंकि मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है। मैं अब सरकारी नौकरी वाला हूँ और अब मैं चैन से जी सकता हूँ 3 महीने, और उसके बाद चैन से मर भी सकता हूँ। माँ, तुम्हें गर्व है ना अब मुझ पर, क्योंकि मैं अब नौकरी वाला हूँ।